तुम्हारा जादू तो काबिल तारीफ है, लेकिन हमें तुम्हारे पैदा किए हुए सबसे ज्यादा जहरीले सांपों की जरूरत पड़ेगी। सांप का जहर तो आजकल बच्चे भी निकाल देते हैं जफर। मैं तुम्हें हर सांप से ज्यादा खतरनाक, दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी पैदा करके दे सकता हूँ। पानी नहीं, हम जहर की बात कर रहे थे। मैंने कहा सबसे खतरनाक प्राणी। मरहूम बादशाह सलामत होते तो हमें इस अल्फाज का जिक्र जरूर करते। वाह, हमारे जादू के साथ साथ तुम्हारी जुबान भी हमारी समझ में नहीं आती, लेकिन हमें अच्छी बहुत लगती है। अब मैं तुम्हें वो जहरीली चीज देने वाला हूं जिसकी काट पूरी दुनिया में नहीं है। शहर की रानी नागिनी। तो मैं भी फौरन मिलाऊं नागिनी से? ये है मेरी नागिनी, हर बुराई से बुरी, हर खतरे से बड़ी, जहर से भरी नागिनी। ये दुनिया भर के सांपों से भी ज्यादा जहरीली है। इतना ही नहीं, ये खुद तो पत्थर दिल है ही। एक बार अगर ये किसी की आंखों में देख ले तो वो भी पत्थर बन जाता है। जहर देती हूँ, इंतकाम लेती हूँ। मैं हूँ नागिनी, मौत इनाम में देती हूँ। मुझे जिंदगी में दो ही चीजें पसंद हैं, एक जाम नशीला और दूसरा हथियार जहरीला। अब बगदाद की खैर नहीं। गुल्लू और सिपाहियों ने मिलकर पूरे अवाम में तावीज़ बांट दी। ऊपर वाला इम्तिहान लेना भी जानता है, साथ देना भी जानता है। उन्होंने अब तक मेरा साथ दिया, आज भी देंगे। जब तक मैं कोई तरकीब नहीं सोच लेता, इन तावीज़ों के जरिए वो मुल्क की हिफाजत करेंगे। भाई मेरे भाई, ये चीनू कहाँ है? महल, वजीर आला का कमरा, यहाँ तक कि पूरा शहर देख लिया, पर जीनू का कुछ अता पता नहीं है। बेटे की तो इसका मतलब जफर अपनी अगली चाल चलने वाला है।
इसके बारे में जिन्होंने हमें बताया नहीं। अल्लाह, मतलब खतरा बहुत बढ़ चुका है। काले चोर, जब तक तुम कोई तरकीब नहीं सोच रहे थे, हमारी आवाम की हिफाजत के लिए हमारे पास भी एक तरकीब है। हमारे अब्बू ने हमारे महल के नीचे एक तहखाना बनाया था। हम अपनी आवाम को वहां महफूज रख सकते हैं। हैं? वो तहखाना इतना बड़ा है? सूबेदार गुलबदन, वो तहखाना सिर्फ नाम के लिए है। यूं समझ लीजिए कि अब्बू ने जमीन के नीचे पूरा का पूरा शहर बना रखा है। पर सफर तो बादशाह सलामत का वजीर रह चुका है ना, तो फिर उसे भी इसके बारे में पता होगा। नहीं, इस बात के बारे में सिर्फ हमें और अब्बू को पता था, और अब तुम दोनों को। काले चोर, जब तक तुम कोई तरकीब नहीं सोच रहे थे, हम अपनी आवाम को वहां महफूज रख सकते हैं। कसम सोने की अशरफियों की, ये अली साहब जो है, जब देखो सुल्ताना के इर्द गिर्द मंडलाते रहते हैं। बेगम, कहीं ऐसा तो नहीं ये अली नया वजीर बनने का ख्वाब देख रहा है? इस बात की इत्तला वजीर आला को करनी होगी। एक काम करो, तुम जफर मियाँ तक नाज़नीन का पैगाम पहुंचाओ। जफर मियाँ महल में नहीं? जानती हूँ, और वो कहाँ मिलेंगे ये भी जानती हूँ। तुम्हें कैसे पता? अब खड़े खड़े मेरे हुस्न को नजर लगाओगे? जाओ। एक आध जिंदगी खराब करने जैसे छोटे मोटे काम हम नहीं करते। हमें तो पूरे के पूरे बगदाद को तबाह करना है। तुम्हारा काम हो जाएगा। कैसे? ये कहां से आ गए? वजीर आला, वजीर आला, आजा। मुझसे टकराने का एक ही अंजाम होता है, मौत। वजीर आला, आपकी आवाज। पहला शिकार मुबारक हो नागिनी। जिस तरह से इस मच्छर को पत्थर बना दिया, वैसे ही सारे बगदाद को इंसानों की मूर्ति बना देगी। बेहतरीन मेहमान, तुमसे मिलकर हमारा बुराई पे यकीन और पुख्ता हो गया है।
हमें ये बताओ कि हम बगदाद के बाकी लोगों को पत्थर कैसे बनाएंगे? रागिनी की एक और खासियत है जफर, जिससे तुम अभी वाकिफ नहीं हो, तो वो ये है कि हमें समझ आ गया, हमें समझ आ गया कि हमें अब क्या करना है। अब ये बताओ कि सबकी नजरों से बच के हम महल में घुसेंगे कैसे? इस बगिए में लोगों की नजरों से बच पाना जरा मुश्किल है। अगर तुम्हें किसी ने ऐसे देख लिया तो या तो तुम्हें कैद खाने में डाल दिया जाएगा या फिर चिड़ियाघर में। हम तुम्हारे लिए कुछ कपड़ों का इंतजाम करते हैं। और रही बात हमारे अगले चाल की, वो हम नहीं बल्कि हमारे लिए कोई और चलेगा। अब अलादीन के अपने ही उसका खात्मा करेंगे। क्या हुक्म है हमारे आका? सुल्ताना को अगवा कर लो। हम सजा भुगतने को तैयार हैं, पर यह हुक्म नहीं। हम मर जाएंगे लेकिन ये गुनाह नहीं करेंगे। तो मर जाओ, मर जाओ। तुम, ये हमारा हुक्म है। अपनी बोतल में वापस जाओ और जो हुक्म मेरे आका। आप जानते हैं, किसी भी तरीके की तकलीफ को सहना एक हद तक मुमकिन होता है, लेकिन किसी अपने को तकलीफ में देखना बहुत तकलीफदेह होता है। अंगूठी छाप। इसीलिए कह रहे हैं हमारी बात मान लो, वरना ऐसे मर्तबा देख लो। तू ये सब क्यों कर रहा है जफर? हमें मजा आता है, मजा आता है। जानते हो, हम तुम तीनों की याददाश्त मिटा सकते थे, जैसे हमने अपने उस गुलगुले की थी। नहीं, हम तुम तीनों को रोता हुआ देखना चाहते थे, तकलीफ में देखना चाहते थे। और तुम तीनों के जरिए हम उस लौंडे अलादीन को हम जलील कर पाए।
ये हमसे बहस करने में लगा, इसे तुम्हारी जान की कोई फिक्र नहीं है, तुम मर जाओ, मर जाओ। नहीं नहीं जफर, रुक जाओ। तुम जो कहोगे हम करने को तैयार हैं। एक बार शहर के सारे लोग दिखाने तक पहुंच जाए, फिर क्या क्या काली चोर, क्या कैसे हो गया? ये क्या है? ये कहां से आया? इधर दिखाओ दिखाओ दिखाओ। तुम यहीं रुकना, हम पानी लेकर आते हैं तुम्हारे लिए, ठीक है? हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि इस गुनाह की कोई माफी नहीं हो सकती, पर हम भी क्या करें। चिनी मिनी को बचाने के लिए हमें उस कमीने की बात तो माननी ही होगी। हमें माफ कर दीजिएगा पुराने आका। बात अगर मेरी जिंदगी की होती तो मैं उस कमीने जफर की चाल सुल्ताना को बता देता, लेकिन जिनी मिनी उसके कब्जे में है, इसलिए मुझे ये गुनाह करना ही होगा। या अल्लाह, लगता है सुल्ताना को शक हो गया। इस वक्त कालीन साफ करने वाले। सुनिए, या खुदा मुझे माफ कर देना, अपनों को अपनों से लिया है जफर ने छीन। दिखा दे नकचड़ी को बहमे अलादीन। आप यहाँ चढ़ी काली चोर, तुम चलन पहले से कम हो गई है। नकचड़ी बेचारी परेशान हो रही होगी, जाकर उसे बता देता हूँ कि अभी ठीक हूं मैं। कुछ तो गड़बड़ है। वो चीज आ गई जिसे मुझे लगा था। ये जरूर कोई सफर की चाल है। रुको, अपना चेहरा दिखाओ। चेहरा दिखा दिया तो आप मुझे पहचान जाएंगे पुराने आका। तुम कहां जा रहे हो? काले चोर, तुम्हें तो चोट लगी थी ना, तुम यहाँ कैसे? सुल्ताना, अगर ये सुल्ताना है तो जो इस कालीन में बेहोश है वो कौन है? तुम तो मेरे लिए पानी लेने गई थी ना, तुम यहाँ कैसे?
भी आराम आ जाएगा। बहुत दर्द हो रहा है। जरा भी नहीं। नागिनी की एक और खासियत यह है कि वो जब चाहे जिसका चाहे रूप ले सकती है। मतलब ये अपना चेहरा बदल सकती है? ये तो बड़े काम की चीज निकली। अब ये तुम्हें फैसला करना है कि तुम इसे किसका रूप दोगे। ये वो बन के जाएगी जिस पर अलादीन तो क्या, पूरा का पूरा बगदाद भी शक नहीं कर पाएगा। तैयार हो जाओ नागिनी, हमारा मतलब है सुल्ताना यास्मीन। बहुत जल्द सब लोग तहखाने तक पहुंच जाएंगे। हमें भी वहीं पे चलना चाहिए। चलो। चाल कामयाब हुई। सुल्ताना, सुल्ताना। वो लौंडा सोच रहा होगा कि वहां नागिनी जो उसके पास है वो उसकी शहजादी, उसकी सुल्ताना है। सुल्ताना तो यहाँ है हमारे पास। वो सोचेगा अपनी आवाम से इतना इतना प्यार करने वाली सुल्ताना आखिर अपनी आवाम पर इतना जुल्म क्यों कर रही है। सोचते सोचते पागल हो जाएगा। लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलेगा। हम रहम करना तो चाहते हैं, लेकिन क्या करें, अफसोस कि हमें सिर्फ जुल्म करना आता है। तुझे जितनी कोशिश करनी है तू कर ले लड़के, तेरे बगदाद के लिए आज की रात कयामत की रात होने वाली है। सचमुच में टाइम में पीछे जाके अलादीन और प्रिंसेस यास्मीन के बगदाद में आ गया। सुपर। खैर अब मैं अपने काम पे फोकस करता हूँ। पार्टनर ने मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं अलादीन भैया को बताऊं कि भविष्य के काललोक में तिमनासा ने जीनू जैन को पकड़ लिया है और वो दोनों मिलकर दुनिया में गड़बड़ मचाने वाले। और पार्टनर को लगता है कि वीर लोग को जीनू जैन से अलादीन भैया ही बचा सकते हैं। अब मैं देख तो लूं कि रियल अलादीन भैया दिखते कैसे हैं।
या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? हमें इस तहखाने में क्यों लाया गया है? भाई मेरे भाई, सुल्ताना, शहर के सब लोग तहखाने में आ चुके हैं। सबके दिलों में सवाल है। नक्चड़ी, हमें इन सबको बताना होगा कि हम इन्हें यहाँ क्यों लेकर आए। आओ नक्चड़ी। आज हमारा दिल नहीं है। हमारा मतलब हमारी आवाज ठीक नहीं है। आप सब यही सोच रहे होंगे कि आप सबको यहाँ क्यों लाया गया है। खुदा ना करे कि हमारे मुल्क पर कोई खतरा आता है तो सुल्ताना यही चाहेंगी कि आप सब महफूज रहें। इसलिए अगले 2-3 दिन एहतियात के तौर पर आप सब इसी तहखाने में रहेंगे और मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि यहाँ आपको किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। नक्चड़ी के अंदाज काफी बदले बदले से लग रहे हैं। भाई मेरे भाई, हमें सबकी तसल्ली के लिए इनसे एक बार बात कर लेनी चाहिए। ठीक है, चलो। सुनो, मेरे चप्पल की शक्ल वाले शौहर को देखा है कहीं? नहीं। इस वक्त शहर का एक एक शख्स यहाँ मौजूद है नागिनी। बना दो सबको पत्थर का। ये मोटी मक्खी कौन है जो इधर से उधर इतना उछल रही है? सबसे पहले इसी को शिकार बनाते हैं। सुनो, कसम सोने की अशरफियों की, अब इनको नाज़नीन से क्या काम है? अनसुना कर दे नाज़नीन और खिसक ले यहाँ से। अमेजिंग। चलो चलो। आर्मी, बाप रे बाप, इस टाइम के सोल्जर्स तो कितने स्ट्रॉन्ग है। पर मैं इतने बड़े पैलेस पे अलादीन भैया को कहाँ और कैसे ढूंढूंगा? वहां जाके देखता हूँ। आदाब सुल्ताना। हमारी आंखों में देखो। नाज़नीन के इतने बुरे दिन आ गए। गुस्ताखी माफ। आप अपने मंगेतर की आंखों में आंखें डाल के देखिए। मुझे बख्श दीजिए, मुझे बहुत काम है। हमें झटका क्यों लगा?
ये सब उस तावीज की वजह से हो रहा है। मतलब अगर इन लोगों पे जादू करना है तो हमें इनकी ताबीजें उतारनी होंगी। असली मजे की लाइफ तो इन महल के लोगों की है। हमारी कॉलोनी में तो कभी पानी चला जाता है, कभी लाइट चली जाती है, मच्छर, पॉल्यूशन, होमवर्क, एग्जाम, पता नहीं क्या क्या। उम्मीद है कि सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसे हमने सोचा था। बेहतरीन। बेहतरीन। मैंने जो स्टोरी बुक्स पढ़ी है उसमें ये वर्ड इस तरह से तो एक ही आदमी बोलता था, सफर, बगदाद का विलन। वाओ, सो अमेजिंग। कौन है वहाँ? अरे मैं हूँ, लेकिन बता थोड़ी ना सकता हूँ। कौन है? हम हैं। आइए। मार। तुम्हारा दुश्मन लड़का बगदाद के सारे लोगों को तहखाने में ले जा चुका है और नागिनी भी वहां पहुंच चुकी है। तो इंतजार किस बात का है? उन सब लोगों ने बचने के लिए तावीज पहन रखे हैं। चिंता मत करो जफर, मैंने नागिनी को तावीज उतारने का तरीका बता दिया है। बेहतरीन। और अगर अलादीन को नागिनी के बारे में पता चल भी गया तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि नागिनी को सिर्फ मेरे लोग से कोई आया हुआ ही मार सकता है। मुझे जल्द से जल्द जाकर अलादीन भैया को हिमार और जफर का पूरा प्लान बता देना चाहिए। चलता हूं जफर। मैं भी उसका पीछा करने जाता हूँ। ये पैमार कहाँ छुप गया? बगदाद में आते ही सब लोगों ने छुपन छुपाई खेलना शुरू कर दिया और डायन मुझे दे दी। मुझे बहमार को भी ढूंढना है और अलादीन भैया को भी। पहले किसको ढूंढूं? नगचुड़ी कहाँ गई? यामी! भाई, मेरे भाई, भाई तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्योंकि ये सब लोग परेशान हैं। काश मैं अपने वादे पर खरा उतर पाऊं और इन सब की हिफाजत कर पाऊं। गुरबदन, कल से जिनू भी नहीं मिल रहा है और अब पता नहीं नक्चड़ी भी कहां चली गई। ये बच्चा कौन है? हाँ?
और इसने पहन के रखा है। कहीं जफर का भेजा हुआ जासूस तो नहीं? और इसके हाथ में तावीज भी नहीं है। सुनो, तुम इन सबका ध्यान रखो और नक्शड़ी को ढूंढो। मैं इस बच्चे पर निगरानी रखता हूं। सुनो, ये सब लोग उस तरफ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सुल्ताना का हुक्म है। सुल्ताना का हुक्म? ये तहखाना हमने अपनी आवाम के लिए बनाया है, आप सब लोगों के लिए। लेकिन इस तहखाने में ये जगह सबसे महफूज है, तो आप सब अपने तावीज उतार सकते हैं। उतार दीजिए, उतार के फेंक दीजिए। गुस्ताखी माफ सुल्ताना, पर आप सबको तावीज उतारने को क्यों कह रही हैं? तुम बगदाद की सुल्ताना हो? नहीं ना? तो हम जो कर रहे हैं वो हमें करने दो। हमारी प्यारी आवाम को कैसे बचाना है वो हमें पता है। चलिए उतारिए तावीज़ें। पर सुल्ताना, मुझे लगता है कि आपको जो लगता है वो इधर आओ, आओ हमारे साथ। सुल्ताना, मैं तो कह रहा था कि मुझे लगता है। उतार। हैं? तावीज़ उतारो। दादी, सब लोग अपने तावीज उतार चुके हैं नगिनी। मौका एकदम सही है, रास्ता एकदम साफ। जहर देती हूँ, इंतकाम लेती हूँ। मैं नागिनी हूँ, मौत का इनाम देती हूँ। ना महल में ना शहर में आखिर अलादीन भैया है कहाँ? मुझे जल्द से जल्द उनको मिलकर मेहमान और सफर का प्लान बताना होगा। सफर के जासूस तू तो गया। कसम सोने की अशरफियों की, ये जा कहाँ रहा है? कौन हो तुम? बेटी की तुम, ये उम्र और कद में कम, बस ताकत में बहुत ज्यादा है। और हो सकता है बच्चा ही हो, इसलिए मैं इसे बस डराऊंगा, चोट नहीं पहुंचाऊंगा।
ये जादू भी जानता है? पक्का जफर का आदमी है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो कया बेटा? क्या हो गया? मैं पकड़ में आने वाला मुझसे नहीं हूँ बेटा। उड़ी 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 ख्वाबों की बूढ़ी। पानी की बूंद तुम्हें भी पता है? ये गाना है नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। अरे ये गाना बन चुका है। बेटी की तुम मतलब आप अलादीन भैया हो, है ना? ये मुझे जानता है। ये क्या हो रहा है? भागो, ये क्या हो रहा है? बहुत हुआ इस रूप में आतंक फैलाना। नागिनी जितनी जहरीली है उतनी ही बेवकूफ भी। ये सारे लोग मूर्ति बने नहीं हैं और ये भी से अपने असली रूप में आ रही है। कौन अलादीन? अरे वही अलादीन, नाम तो सुना होगा वाला अलादीन, चीनू जिनका भाई अलादीन। हाँ, लेकिन तुम कौन हो और तुम मुझे और जीनू कैसे जानते हो? और ये तुमने क्या पहन रखा है? कैसे कपड़े हैं? मैं हूँ तो बहुत छोटा, लेकिन सब जानता हूँ। और रही बात मेरे कपड़ों की, तो मेरे कपड़े बहुत अच्छे हैं और कम से कम मेरे हैं। अब अपनी बात करो, आपने अलादीन जैसे कपड़े क्यों नहीं पहने? तो फिर अलादीन कैसे कपड़े पहनता है? हाँ भी दिखाता हूँ। क्या है? दिखाता हूँ। तो ये देखो, तो अलादीन ऐसे कपड़े पहनता है। बेटे की तुम। आग के पास आकर सारी बर्फ पिघल गई, हमारी सारी बातें मेरे सर के ऊपर से निकल गई। हाँ, मैंने पढ़ा था कि अब ऐसे ही बात कर दो। यस। कहाँ पढ़ा था? आने वाली कल की दुनिया में, जहाँ से मैं यानी कि विवान आया हूँ, और वहाँ आपकी और यास्मीन दीदी की कहानियाँ हर बच्चे ने सुन रखी है। आने वाला कल? हाँ। मेरी और नक्शड़ी की कहानियाँ? हाँ। देखो, मैं फिलहाल अलादीन नहीं, अली हूँ, इसलिए मैंने ऐसे कपड़े पहने। और तुमने जिन्नू के बारे में कहाँ पढ़ा है? अरे उससे तो मैं मिल चुका हूँ। क्या? हाँ? कहाँ मिले? वो कैसे मिले? मुझे बताओ। बता रहा हूँ। दो देखो। तुम हमारे जिन को ले जा सकती हो और अपने सिपाही को हमारे पास छोड़ जाओ। जो हुक्म मेरे आका। और अगर अलादीन को नागिनी के बारे में पता चल भी गया तो वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि नागिनी को सिर्फ मेरे लोग से कोई आया हुआ ही मार सकता है। इसकी सारी ताकत मेरी मुट्ठी में है। ये वही करेगा जो मैं इससे कहूंगी।
बेहतरीन। भैमार ने अपने जादू से एक खतरनाक सांप जैसी औरत पैदा कर दी है जो किसी को भी पत्थर बना सकती है। और इस समय वो पैलेस के नीचे की केव में है शायद। क्या? कहाँ देखा था? मेरा मतलब कि महल के नीचे के तहखाने में। इतना सब कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। उस जफर को उस तहखाने के बारे में पता था और उसने लोगों पर हमला करना भी शुरू कर दिया। और ये सांप जैसी मोहतरमा कौन है? वो सांप जैसी औरत पता नहीं कौन है, लेकिन मैंने सुना है कि शायद वो इस समय वो महल के तहखाने में है। इसका मतलब सबकी जान खतरे में है। हमें तहखाने चलना होगा। चलो। शहर के सारे लोग पत्थर के बन गए। ये किसका काम हो सकता है? लक्ष्मी कहीं नजर नहीं आ रही है। कहीं वो भी तो। या अल्लाह। विवान, हमें उस नागनी को ढूंढना होगा। वो यहीं कहीं होगी। सलीम भाई, रुकैया, आसमा, सुना था बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन आते हैं, पर लगता है बगदाद से बुरे दिन जाते ही नहीं। क्या हो गया है सबको? गौर से ढूंढो विवान, तो नागनी यहीं कहीं होगी। अभी तक तो हमें ना यास्मीन दीदी मिली है ना नागिनी। कोशिश कभी जाया नहीं जाती। कोशिश करते रहो। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये विवान, विवान ही है। ये चूजा यहाँ भी आ गया। अच्छा है, इसे भी पत्थर की मूर्ति बना दूंगा, हमेशा के लिए बगदाद में बसा दूंगा। और इसके लिए मुझे नागिनी का सच अलादीन से छुपाना होगा। काले चोर, काले चोर। यहाँ जो कुछ भी हुआ है जाके जफर को बताना होगा। शुक्र है तुम ठीक हो। तुम भी। देखो ना क्या हो गया है। ये कौन है? प्रिंसेस यास्मीन, so nice to meet you। ये कौन सी ज़बान में बात कर रहा है? नचड़िया हमारे साथ है। इसका नाम विमान है। आने वाले कल से आया है। काली चोरी, तुम क्या कह रहे हो? ये आने वाले कल से आया और आने वाले कल के काल लोग से बगदाद में तबाही मचाने के लिए जफर जैसा शैतान भैमार आया, जिसने बगदाद में तबाही मचाने के लिए और जफर की मदद करने के लिए अपने जादू से एक सांप जैसी औरत बनाई है जो सबको पत्थर बना देती है। और ये सब कुछ मुझे इसने बताया। और ये भैमार का दुश्मन है, मतलब हमारे साथ है। इन दोनों को मेरे बारे में पता चल गया। बस करो। मैंने कभी सोचा नहीं था
कि मैं सचमुच की प्रिंसेस यास्मीन से मिलूंगा। अब हमें जल्दी से नागिनी को ढूंढना है, चलो। मम्मी। खाला जान, गुल्लू, ये सबको क्या हो गया गुल्लू? गुल्लू, आप फिक्र मत कीजिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। उनकी बदौलत हमारी सुल्ताना एकदम सलामत है और मैं उनके साथ हूं। हम सब कुछ ठीक कर देंगे। आप सब घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। एक्चुअली एक खुफिया जगह है, मैं इन सबको वहां ले जाता हूँ। तुम जाकर देखोगे तहखाने में और कितने लोग डर के मारे छुपे हुए हैं। नहीं काले चोर, हम यहाँ खाला जान के साथ रहेंगे। एक्चुअली ये बहस करने का वक्त नहीं है, मैं तुमसे जो कह रहा हूँ वो करो। एक्चुअली जाओ। मेरे रास्ते की रुकावट तुझे तो मैं देख लूंगी और ये पता लगा के रहूंगी कि तूने इन औरतों को कहाँ छुपा के रखा है और उन्हें भी पत्थर का बना दूंगी। जाओ नक्चड़ी। ठीक है, मैं सबको वहां ले जाऊंगी, पर मैं तुम्हारी मदद के लिए यहीं रुकती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आपको भी जाना होगा। पर मैं आपको अलादीन की कसम। पर जाइए। आखिर सफर को तहखाने के बारे में बताया किसने होगा? सबसे अच्छी बात तो यह है कि किसी के भी कलाई में अम्मी की दी हुई तावीज नहीं थी। ये तावीज कहाँ गई? अलादीन भैया, इन सब सवालों को जवाब हमें नागिनी नहीं दे सकती है। तो सबसे पहले इस मुसीबत की जड़ नागनी को ही ढूंढना होगा। उसके बाद ये तुम्हारे लोग जाकर अपने जीनों को वापस लाकर उसे ठीक करना है। ठीक तो मैं तुझे करूंगी लड़के, जहर देती हूँ, इंतकाम लेती हूँ। मैं नागिनी हूँ, मौत का इनाम देती हूँ। मुसीबतें बहुत हैं और वक्त बहुत कम, और बस एक ही जगह है जहां से हमें मदद मिल सकती है। चलो। इतने छोटे से बच्चे को तवज्जो मत दो। हम तुम्हें और तुम्हारी नागिनी को बखूबी जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि बहुत जल्द वो अलादीन और विवान दोनों ही पत्थर की बुत बनने वाले हैं। कभी कभी लगता है तिमनासा ने मुझे यहाँ फंसा दिया है। तभी तुम्हारे राक्षसी दिमाग से निकला कोई ना कोई मोती दिल में खुशी की रोशनी कर देता है। पूरी बात हमारे समझ में तो नहीं आई, लेकिन हाँ, पसंद बहुत आई। वाह, अमेजिंग। हो, यहाँ तो कैमरा भी है। सुपर्ब। पुराने जमाने में भी इतने सारे गैजेट्स और मशीन्स होते थे। अनबिलीवेबल। क्या क्या होते हैं? गैजेट्स और मशीन्स। मेरा मतलब कि ये वो, उन्हें हम मशीन्स कहते हैं और गैजेट्स कहते हैं। आप बताओ, अपनी स्टाइल में, मेरा मतलब कि अपने तरीके में, आप इन सब चीजों को क्या कहते हो? गोबर से बनती है खाद। ये सब है बुलबुल चाचा की इजाद। बुलबुल चाचा? ये
बुलबुल चाचा तो स्कूल के टॉपर टाइप, मेरा मतलब कि कोई पहुंची हुई चीज लगता है। बिल्कुल, और इस दुनिया में मुसीबत हो ना हो, यहाँ पर उसका इलाज जरूर मिलेगा। तो चलो उस नागिनी को पकड़ने का इलाज ढूंढते हैं। ये तो कैमरा वाला टैब है। ओह सुपर्ब। जिसे तुम तब कह रहे हो ना, उसे हम पुंतरू कहते हैं। पुंतरू, सो फनी। पुंतरू। सोफनी, सोफनी। ओ हेलो अलादीन भैया, सो फनी नहीं, सो फनी। बात तो वही हुई ना, याद है ना बस। अच्छा ये सब छोड़ो और काम की बात करते हैं। हाँ। बुलबुल चाचा को उस नागिनी ने पत्थर बना दिया है और मुझे पूरा यकीन है यहाँ पर उसे पकड़ने का कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। अलादीन भैया, ये देखो। ये गाना बजाने का वक्त नहीं है, कोई तरीका ढूंढो। तो मिल गया ना तरीका। सांप और खास तौर पे नागिन किसी की भी शक्ल ले सकते हैं। इसका मतलब इस वक्त हमारी वो दुश्मन किसी की भी शक्ल में हो सकती है, पर बीन की आवाज सुन के नागिन नाचने लगती है और अपने असली शक्ल में आ जाती है, और ऐसा होते ही हम उसे पकड़ लेंगे। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये तरीका काम करेगा? टीवी सीरियल्स और हिंदी फिल्म्स की कसम। वक्त नहीं है हमारे पास, तुम्हारी बातें मैं बाद में समझ लूंगा। फिलहाल उस नागिन को बिल में भेजने का वक्त आ गया है। नागिनी, अलादीन और विवान तुम्हें बगदाद की सुल्ताना यास्मीन समझते हैं। अब उनकी इसी बेवकूफी का फायदा उठाओ और जैसे ही मौका मिले बना दो दोनों को पत्थर की मूर्ति। बगदाद अब पत्थर की मूर्तियों की रियासत बन जाएगा। ये लोग कितने खुशनसीब हैं, है ना, कि मेरे जादू का पहला शिकार बनने का मौका मिल रहा है इन्हें। मौके का फायदा उठाओ मेरे प्यारों, बाहर आओ। महल के हालात क्या होंगे इस वक्त? ये अलादीन और ये छोटी आफत की पुड़िया बेवान, इन पे भी नजर रखनी जरूरी है। देखूं तो सही कर क्या रहे हैं। मीन कैसे बजानी मैं आपको बता देता हूँ। ओ, तुम बच्चे हो, मैं ढोल तबला और कान के नीचे सब बजाना जानता हूँ। फिर ठीक है, और वैसे भी मैं इन कपड़ों में बीन बजाता हुआ थोड़ा अनुकूल, मेरा मतलब कि अजीब लगूंगा। आप सपेरे लगोगे। ठीक है, तुम मेरे हिस्से की घास मेरी बकरी चल गई, मुझसे होशियारी कर गई। सॉरी। सम सोने की अशरफियों की नाज़नीन बेहोश, मैंने अली साहब और उनके साथ उस अजीब व गरीब लिबास वाले लड़के को देखा था। वहां गए दोनों। नाज़नीन, इस बात की शिनाख्त तो करनी होगी। ओए 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 ओए।
जा रहा है। मैं बेकाबू हो रही हूँ। ये आवाज कहाँ से आ रही है? करती हुई नागिन आंटी जल्दी से दिख जाओ। अगर बीन का आइडिया काम कर लिया तो अलादीन भैया मुझसे इम्प्रेस हो जाएंगे। भीन क्या हुआ सुन के? ना फन तो एक स्नेक ही कर सकता है। यास्मीन दीदी, ये कैसे मुमकिन है? सबर चाची, अलादीन और विवान ने नागिनी को उसके असली रूप में देख लिया। नागिनी, बना दो दोनों को भी पत्थर की मूर्ति। विवान, छोटे बच्चों को घर से इतनी दूर अकेले नहीं आना चाहिए, वरना वो मुसीबत में फंस जाते हैं, जैसे अब तुम फंसने वाले हो। और तुम उड़ने वाले हो। बाय बाय। अगर ये नागिनी है तो मेरी नक्चड़ी कहाँ है? क्या इस नागिन ने उस पर काबू कर लिया है, या सफर ने तो उसे कुछ नहीं कर दिया? तेरा खेल खत्म लड़के। नहीं, उसकी आंखों में मत देख रहा। चलो। बिल्कुल नहीं देखूंगा। मुझे नक्चड़ी को ढूंढना है।
और सच का पता भी लगाना है। सच का पता लगाने के लिए हमें उस अनसर नागिनी को खत्म करना होगा, पर आप ये नहीं कर पाओगे क्योंकि आप इस दुनिया से हो और वो नागिनी काल लोक की, और उसे वहां से आया हुआ ही कोई खत्म कर सकता है। ये सब मुझे सफर और भयमार की बातों से पता चला। ठीक वैसे जैसे आपकी बिना हम वहाँ जीनो जिनको नहीं संभाल सकते। तो क्या तुम नागिनी को खत्म कर सकते हो? नहीं, क्योंकि मैं अभी उतना स्ट्रॉन्ग, मेरा मतलब कि मैं अभी उतना ताकतवर नहीं बना हूँ, लेकिन कोई इतना ताकतवर है कि उस नागिनी को चूरन चटा दे। बालवीर, आप हमें होने की ताकत बचा सकती है। और मेरी अकल। कालीन, जादुई कालीन। जिस जादुई दरवाजे से मैं आया हूँ, हम उसी से मेरे वक्त में जा सकते हैं। अलादीन भैया, मैं जानता हूँ आप यास्मीन नीति के लिए परेशान हो, पर नागिनी को खत्म करते ही वो आपको वापस मिल जाएंगी। नागिनी, ये देखो कि हर एक इंसान बगदाद का पत्थर की बुत बन जाए, कोई भी नहीं बचना चाहिए। जब तक हम और बैमार ये देखेंगे कि वो अलादीन काल लोक में चला जाए और वहां से कभी लौट ही ना सके। अलादीन आने वाले कल में फंसा रहेगा और यहाँ असली शहजादी कहाँ है, इस बात का इल्म किसी को नहीं होगा। और हमारे असली खेल का किसी को कभी समझ में नहीं आएगा। हमारे खेल में ये सब भी हमारे प्यादे हैं, बस हमें मंजिल तक पहुंचाने का एक सरिया और कुछ भी नहीं। मोटा सिक्का यानी हमारा खोटा सिक्का गुलगुला आखिर हमारे हुक्म पे उसने काल लोक से ये तीनों नगीने लाकर ही दे दिए सीधा हमारे हाथ में। अलादीन, हमने जीनू को तो तिमनासा से बचा लिया, अब बगदाद की बारी। हाँ, हमारे पास वक्त बहुत कम है,
हमें जफर से वो सारे नगीनों को छीन कर उसे खत्म करना होगा और इस नागनी को भी काबू में करना होगा। उसके बाद नक्चड़ी को, मेरा मतलब बगदाद की सुल्ताना यास्मीन, उन्हें भी ढूंढना है। अब हमें दो काम करने हैं। उन मणियों को ढूंढ कर नष्ट करना है और उस नगीनी को भी, ताकि हम सुल्ताना और बगदाद के लोगों को बचा सके। ठीक है, मैं इसमें तुम दोनों का साथ दूंगा। बेटे की तुम हमारे साथ हो, लेकिन ये बात जफर को नहीं पता चलनी चाहिए। अच्छा, पता करो कि वो जफर है कहाँ। मैं हूं भोला भाला, कहाँ है इस वक्त वजीर नाला? ना उस लोक में और ना इस लोक में किसी को इस बात की खबर पड़ी। हमार और नागिनी भी इस बात से वाकिफ नहीं है और ना होंगे। एक मर्तबा वो लौट कर वापस आ जाए तो फिर हम आज, बीते हुए कल और आने वाले कल पर हुकूमत करेंगे। ओहो, तो ये चाल है। इन मणियों का गलत इस्तेमाल करके गिदड़ शेर बनना चाहता है, और शायद इसे पता नहीं कि बालवीर और अलादीन अब साथ में हैं। अब हमें फौरन वहां चलना चाहिए। चलो। आओ नागिनी, भैमार आओ। बगदाद का हर एक शख्स पत्थर में तब्दील हो चुका है। कौन हो? बालवीर। जफर! जहां तेरी ये नजर है, मेरी जा मुझे खबर है। ये गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। बनेगा नहीं, बन चुका है। दोस्तों और अपने लिए जैसे मीठी खीर, तुझ जैसे शैतान के लिए धार धार शमशीर। होश उड़ाने आया है वीर लोक से बालवीर। दिल से बुलाया, बालवीर आया। और इनके बारे में तो तुम जानते ही हो, अलादीन नाम तो सुना होगा। अलादीन कम था, ये नई मुसीबत आ गई। नागिनी, बना दो इन दोनों को भी पत्थर का।
यही सही वक्त है, इससे पहले कि हमें कोई देख ले हमें इन नगीनों को छुपा देना चाहिए। वल्ला वल्ला हबीबी छह गई गरीबी। वजीर नाला मौका देख के चौका मार रहे हैं, खीसा कर रहे हैं। हम पीछा करेंगे। देखिए ये तो बड़ी और बहुत खतरनाक बनती जा रही है। इस जगह के बारे में कोई नहीं जानता। ये नगीने यहाँ महफूज रहेंगे। कैसा इत्तेफाक कि तुम यहाँ क्या 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 कर रहे हो? कमाल है। मुझे लगा आप मुझे देख के खुश होंगे, प्यार से दो तीन बात कहेंगे, लेकिन आपने तो सवाल के ढेले लगा दिए। इससे अच्छा तो मैं वो क्या नाम है, वो इतना सा। हाँ हाँ, उसी के पास ठीक था। पागल था जो मैं आपकी मदद करने के लिए वहां से आजाद होके आ गया। गुलगुले, तुम्हारी वफादारी देखकर हमारी ये आंखें नम हो गई। हाँ। हमारे एक कहने पर तुमने हमने ये तीनों नगीने भिजवाए और खुद वाहिद यहाँ मौजूद हो हमारी मदद करने। शुक्रिया। सब जल्दी से इन तीनों के जादू को जगा दो। जगा दो। हाँ, करना नहीं चाहता, ना कर नहीं सकता, अब क्या करूं? बालवीर, मैंने शातिरों के शातिर बुलबुल चाचा की किताब में पढ़ा था ऐसी नागनी के बारे में। इसे खत्म करने का एक तरीका है कि जिसकी भी आंखों में देखती है उसे पत्थर का बुत बना देती है। अगर ये खुद की आंखों में देख ले तो वो खुद पत्थर की बन जाएगी और जिस पर भी उसका असर हुआ है वो सब ठीक हो जाएंगे। अब उसकी खैर नहीं। नागनी, ओ नागनी, ये कहाँ गई? ये कोई आम सांप नहीं, सांपों की अम्मी लगती है। आईना में टूट गया। क्या हुआ गुलगुले, क्या सोच रहे हो? हाँ, वो दरअसल तिमनासा ने एक जुमला कहा था,
हाँ, उसने कहा था इन तीनों मड़ियों में इतनी शक्ति है कि ये एक बार में ही पूरे संसार को नष्ट कर सकती है। ऐसी सब बातों को अगर अपने अल्फाज में ही कहा करोगे तो हमें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, इतना वक्त नहीं लगेगा। माफी माफी। अच्छा बताओ क्या करें? हाँ क्या करें? क्या करें? हाँ वही। कहाँ? वो नहीं, वो वही। नगीनों के इस्तेमाल का तरीका मालूम हो सही, ले चल हमें वही। अलविदा बालवीर। बालवीर! अब तेरा ही हथियार तेरे खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। बेटी की तुम नागनी तो आइनों से बड़ी दुश्मनी मानती है। बालवीर खतरे में है, मुझे कुछ करना होगा। उसकी आंखें ढक दो। जाओ। बालवीर! बालवीर! शुरू हो जाए।
तारीख गवाह है, जब जब दुनिया के किसी कोने में कोई नागिन अपना सर उठाती है, अपने सामने किसी अलादीन या बालवीर को खड़ा पाती है जो बिना रुके बिना थके बार बार ये साबित करते हैं कि झूठ की रात कितनी ही काली क्यों ना हो, सच की सुबह आने से नहीं रोक सकती। नागिनी, मार कहाँ है? ये कहाँ आ गए हो? और इन्हें क्या हुआ? नागिनी की हालत किसने कर दी? ये क्या? आगा नगीने! हाँ? अपने आंसू बचा कर रखो जफर, क्योंकि नहीं, देखो तोड़ना नहीं, तोड़ना नहीं। ये तूने अच्छा नहीं किया बालवीर। अच्छा नहीं किया? तुझे तो हम नहीं छोड़ेंगे। जफर, भविष्य के समय से आया हूं मैं, और इसलिए बता देता हूं, बीता हुआ कल हो या आने वाला कल, दोनों ही समय में बुराई को हमेशा मूंगी ही खानी पड़ी है। समझे? चिराग के जिन, खत्म कर दो इन दोनों को। क्या कह रहे हैं? अरे इन दोनों ने उस आपकी नागिनी को धोखा बना दिया, खत्म कर दिया। इन दोनों के सामने मैं किसकी इतनी मूली हूँ? कभी कभी पीछे रहने में समझदारी होती है, समझे? नागिनी नगीने सबका किस्सा खत्म। चलिए आका, घर चले हम। वजह चाहे जो भी हो, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा बालवीर। मैं बहुत खुश हूं कि मुझे तुमसे मिलने का मौका मिला। बगदाद तुम्हारा शुक्रगुजार है बालवीर। और वीर लोग तुम्हारा शुक्रगुजार रहेगा। अलादीन, आज ये साबित हो गया है कि अच्छाई और बुराई की लड़ाई युगों युगों से चलती आ रही है, लेकिन अंत में जीत अच्छाई की ही होती है। तुमने जो कहा सही है, तुम्हारी बातें समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। चलता हूं अलादीन, और जाते जाते मैं उस द्वार को भी बंद कर दूंगा, ताकि तिम्नासा हो या जफर, कोई भी बुरी शक्ति किसी भी वक्त में जाकर मासूम लोगों को परेशान ना कर सके। अगर विमान यहाँ होता तो वो बोलता 100 कुन। हम हैं रक्षक अच्छाई के, फिर मिलेंगे चलते चलते। अलविदा बालवीर। अलविदा अलादीन। नागिनी, नक्चड़ी कहाँ है? मेरा मतलब है कि सुल्ताना यास्मीन कहाँ है? नक्चड़ी? नागिनी, मुझे बताओ कहाँ है वो? जल्दी बताओ नागिनी।
बेटे तुम ये कहाँ गई? हो सकता है कि अपने लोग वापस चली गई हो, काले लोग। मुझे लगा था कि नगनी के खत्म होने के बाद नक्सली वापस आ जाएगी, पर ऐसा तो नहीं हुआ। कहाँ है वो?